हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है लोमड़ी और उस्तरा। एक घने और पुरसुकून जंगल में जब सूरज की पहली किरण पेड़ों से गुजरकर जमीन पर पड़ी, एक लोमड़ा अपनी नींद से जागा। उसकी पीठ पर लंबी सुनहरी जुल्फें चमक रही थी, जैसे खुद धूप ने अपने रंग उसके जिस्म पर उतार दिए हो। लोमड़े ने तालाब के पास जाकर झांका। उसका अक्स पानी में चमका, खूबसूरत और शफाफ। दिल के किसी कोने से आवाज आई, ये मेरा हुस्न तोहफा है या एक इम्तिहान। तभी पेड़ों के पीछे से कुछ आवाजें आई। जानवर आपस में बात कर रहे थे। देखो उसके बाल, देखो उसके बाल, खरगोश बोला। जैसे किसी राजा के हो, क्या समझता है खुद को। सारे जानवर ये सुनकर हंसे। लोमड़े ने अपनी नजर झुका ली। जानवर उसके बालों का मजाक उड़ा रहे थे। लोमड़े को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसके खूबसूरत बाल अब उस पर बोझ बन गए थे। उसने सोचा, अगर लोग मेरी खूबसूरती का मजाक उड़ाते हैं तो बेहतर है कि मैं उन जैसा ही बन जाऊं। और वो निकल पड़ा नाई की तलाश में। जंगल के किनारे एक पुराना पेड़ था। उसके साथ ही एक छोटी सी नाई की दुकान थी। लोमड़े ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। हवा में मीठी सी खुशबू थी। काउंटर के पास एक बूढ़ा नाई खड़ा था, आंखों में दानिशमंदी, हाथ में पुराना उस्तरा लेके। वो बोला, अरे इतना खूबसूरत लोमड़ा और मेरी दुकान पर। लोमड़े ने नरमी से कहा, मुझे अपने बाल काटने हैं और मैं अपने कटे हुए बाल अपने साथ ले जाऊंगा। नाई ने सर हिलाकर काम शुरू किया। लोमड़ा आईने में खुद को देख रहा था और देख रहा था कि कैसे उसके सुनहरे बाल जमीन पर गिर रहे हैं। फिर आखिरी जुल्फ जमीन पर गिर गई। पहली बार उसने अपनी पीठ देखी, साफ, शफाफ और नरम। मैं अब ज्यादा हल्का महसूस करता हूं, उसने कहा। नाई मुस्कुराया। कभी कभी सुकून सिर्फ तब मिलता है जब एक शख्स अपनी शान कुर्बान करता है। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। खिड़की खुली और लोमड़े के सुनहरे बाल उड़ गए। लोमड़े ने चीख पुकार की। उसने अपने सुनहरे बाल पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब कुछ हवा ले गई। वो दौड़ा, लेकिन बाल नजर नहीं आए। उसका दिल डूब गया। आज उसने सिर्फ अपने बाल ही नहीं बल्कि अपनी शनाख्त भी खो दी थी। हवा ने सब ले लिया और कुछ भी वापस नहीं दिया। लोमड़ा गुस्से से बोला, तुमने मेरे बाल उड़ा दिए, तुमने मेरी खूबसूरती खराब कर दी। नाई शांत रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, क्या तुम्हें बालों को खोने का गम है या उन नजरों का जो उनको देखकर जलती थी। लोमड़े ने गुस्से से कहा, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अपने बालों के बदले कुछ मिलना चाहिए। कोई चीज दो मेरी खूबसूरती के बदले। नाई ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में रहम था और समझ थी। उसने अपना ड्रॉयर खोला और उसमें से एक पुराना चमकदार उस्तरा निकाला। ये लो, उसने कहा, ये मेरा साथी रहा है, लेकिन तुम इससे कुछ सीख सकते हो। ये उस्तरा बालों को ही नहीं, गुरूर को भी काट सकता है। लोमड़ी ने उस्तरा हाथों में लिया। उसका चेहरा उसकी धार में नजर आया, साफ, शफाफ, लेकिन सुकून से भरा। मैं इसे कबूल करता हूं, उसने कहा और नाई का शुक्रिया किया। नाई मुस्कुराया और हाथ हिलाकर कहा, खुदा हाफिज। लोमड़ा वहां से निकला। हवा ने फिर से एक नरम झोंका दिया, जैसे कह रही हो,
सबक अब मुकम्मल हुआ। लोमड़ा धीरे धीरे जंगल से गुजरा। उस्तरा हाथ में था। अब न उसको फख्र था न शर्म थी। उसके दिल में सिर्फ एक ख्याल था, जो चला जाता है वो मिट नहीं जाता, सिर्फ अपना रूप बदल देता है। पेड़ हिले, पत्ते सरसराए, जैसे उसके गुमशुदा बालों की याद आई हो। लोमड़ा मुस्कुराया। कुदरत कभी बिना उजरत कुछ नहीं लेती। वो वापस उसी तालाब पर गया। अक्स में अब कोई सुनहरी चमक नहीं थी, लेकिन चेहरा ज्यादा साफ, ज्यादा हकीकी था। शायद जब हुस्न चला जाता है, उसने कहा, तब इंसान अपनी रूह को पहचान लेता है। लोमड़ा मुस्कुराया। उसकी आंखों में नरमी थी। बाल हवा ले गई। उसने खामोशी से कहा, मगर उसके बदले मुझे दानिश मिली और एक उस्तरा जो सीख देता है। और यूं शुरू हुआ एक लोमड़े का सफ़र। और यहाँ पे हमारा एपिसोड 1 ख़त्म होता है। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।